उनकी कुछ पेचीदगियां हैं, फिर बाईपास होना है, वो जैसे ही हो जाएगा वो जरूर वापस आएंगे। अब तक तो नहीं हुआ, आपको लगता है, मुतमईन है आप जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने वजाहत दी है? बिस्मिल्लाह। देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि मियाँ साहब जब यहाँ से गए थे तो उनकी हालत बड़ी खराब थी और हुकूमती डॉक्टर्स ने, हुकूमती टीम ने भी उन्हें इस तरह का बीमार करार दिया था कि अगर खुदा ना खास्ता वो ना गए तो पता नहीं उनकी जान को क्या खतरा भी लाहक हो सकता है। लेकिन जो बातों बातों में बात हुई है ना, तो अब मैं समझता हूँ कि पीडीएम की सियासत में बातों बातों से ज्यादा बात चलेगी नहीं। बड़ी माजरत के साथ आज मौजू ये नहीं है कि मियाँ साहब आएंगे या नहीं। मौजू तो आज ये है कि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने मियाँ साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की है, गर्मा गर्म गुफ्तगू, और उसके जवाब में मरियम नवाज साहबा ने भी जो गुफ्तगू की है, तो क्या पीडीएम कायम भी रहेगा या नहीं? क्या पीडीएम मुस्तकबिल में अपनी सियासी एजेंडे को पूरा कर सकेगा या नहीं? क्या अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों एक पेज पर रहेंगे? ये सवाल बड़े जरूरी हैं। और सबसे अहम बात यह है मेरे नजदीक, मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ अभी फिलफोर वापस आए या मुस्तकबिल करीब में वापस आए। जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि यह हुकूमत जाने वाली है या ये हुकूमत चली गई है, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि वो वापस आए। पहली बात। दूसरी बात कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज क्लियर कट ये इंडिया दे दिया है कि वो तो असम्बलियों से जाएंगे नहीं, लिहाजा इस्तीफों वाला ऑप्शन जो है वो भी अब खत्म हो गया। तो अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। आप दूसरे साथियों को भी मौका दें, फिर मैं आगे भी अपना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ उस्मान साहब, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आज जरदारी साहब ने बोला है कि 2007 और 1986 की तरह की हमें स्ट्रेटजी अपनानी होगी, मोबिलाइज करना होगा पूरे मुल्क में अवाम को, जैसे हमने बीबी की आमद पे किया था। तो ये अब आप लोग इससे किस तरह निपटेंगे? 1-on-1 मुलाकात भी हुई है आज शेख साहब की और वज़ीर आज़म की, लॉन्ग मार्च से मुतालिक इक़दाम पर गौर हुआ है, तो क्या सोचा जा रहा है? सबसे पहले ख्वाहिश मैं कोशिश करूंगा कि जब मैंने अपनी बात का आगाज अल्लाह के पाक नाम से किया है, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँ। और जब भी हम अल्लाह का पाक नाम के बात शुरू करें तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब अल्लाह का बोलना चाहिए। बल्कि -1% भी इस पीडीएम से हुकूमत को या किसी किस्म की हमारी गवर्नमेंट को कोई खतरा ना है ना। आवाज ठीक करें, आवाज कट कट के आ रही है बसरा साहब की। अच्छा, बसरा साहब की आवाज कट कट के आ रही है। बसरा साहब जरा आप जरा थोड़ा सा फोन करीब कीजिएगा, आपकी आवाज जरा खुल के नहीं आ रही। अभी फहरिश आई है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। सिद्दीकुल फारूक साहब को मेरी आवाज कट कट के आनी है ना, वो उनका मसला नहीं है, वो उनका सिस्टम खराब हो गया आज। अच्छा, अब मसला ये है कि एक तो हमें इनसे बिल्कुल खतरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इंतहाई गैर संजीदा और नापुख्ता जो लीडरशिप है, ये मरियम देखें जिंदगी में उनकी क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है। माँ सवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में झूठ बोलने के, जाली खतरी कैलरी फोन मेरी लंदन नहीं, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसके अलावा उनका मौसूफा का कत्तन कोई पाकिस्तान के अंदर पहचान नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पीडीएम का तो आज खत्म होगी ना, पीडीएम अमली तौर से पीडीएम आज जरदारी साहब के बाद नवाज शरीफ वापस आए, जो इलाज के बहाने बाहर हुए और बाहर जाके बैठे हुए वापस आए, बात फिर की जाएगी। तो पीडीएम से अब बहस करना फजूल है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ पहले पाकिस्तान के लोगों के सामने, जिसके ऊपर इमरान भाई ने भी इशारा किया, और ये बात अब बच्चा पाएगा कि नवाज शरीफ तक नहीं आएगा जब तक कि उसको यकीन ना हो कि नए इलेक्शन नहीं आ रहे और हुकूमत खत्म नहीं हो रही। ये अपने अंदर इतनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि एक आदमी जिसको अभी सिद्दीकुल फारूक साहब बहादुरी से ताबीज कर रहे हैं, ऐसा डरपोक, ऐसा जब उसको मुशर्रफ के जमाने में भी यहाँ इक़्तिदार से निकला तो 40 संदूक लेके गया, अब भी इलाज के बहाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, निजाम को धोखा दे के भाग गया। इमरान याकूब साहब पता है, मुझे भी पता है, हम एक ऐसे आदमी को टेलीविजन पे क्यों डिस्कस करते हैं, हमारी इखलाकियात को क्या। अच्छा चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, बातें यही हो रही हैं कि मियाँ साहब तो वापस नहीं आने वाले हैं,
मियां साहब, जैसा कि आपने सुना भी कि इमरान साहब कह रहे हैं कि तभी वापस आएंगे जब यहाँ तो हुकूमत जा चुकी होगी या जाने वाली होगी, और पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो अब बिल्कुल टूट चुका है, जो कि आया हो चुका है। आप लोग ना माने एक अलग बात है, ये तासुर मिल रहा है। पहले तो मैं जवाब देता हूँ कि जब तक इलेक्शनों का यकीन नवाज शरीफ साहब को नहीं होता। मेरी आवाज़ आ रही है ना साहब? जी आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सिद्दीक साहब। हुकूमत का जाना, इमरान हुकूमत का जाना, जी इमरान हुकूमत के जाने का मामला ये है कि हम आज उसूलों पर सौदेबाजी कर लें तो ये 2 हफ्तों की बात है, ये हुकूमत ही नहीं रहेगी। हम उसूलों पर सौदेबाजी नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो ये कहते हैं या आपका तासुर या आज की बातों से जो हुई हैं, ज़ाहिर है मुझे अभी, मैं वहाँ तो बैठा हुआ नहीं हूँ, न था, कि जी वहाँ जरदारी साहब ने ये बात की, मरियम साहिबा ने ये बात की वग़ैरह। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि 11 पार्टियाँ जिनमें उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार करना होता है, राय का इजहार करने से पीडीएम टूट जाएगी, तो उनकी उम्मीदों पर ओस पड़ जाएगी। ये बेफिक्र रहें वो। हम इंशाअल्लाह इख्तिलाफ़ राय लेकर जाएंगे और वहाँ से मुतफ़िक होकर बाहर निकलेंगे। ये 11 पार्टियाँ जहाँ पीडीएम की ताकत है, वहाँ इजहार राय और इन इत्तेफाक राय पर पहुँचने के लिहाज से ये कुछ कमज़ोरी भी है, जिसे आम लोग समझते हैं। हालांकि इख्तिलाफ राय से ही सही फैसलों पर पहुंचा जाता है। अच्छा ठीक है, आप एक मिनट रुकिएगा, आगे ही बढ़ेंगे। यहीं पर उसके बाद बुज़दिली की, एक और सुन ले, बुज़दिली का ताना जो दे रहे हैं, एक बात सुन ले, हाँ। बुज़दिली का ताना देने वालों को मालूम होना चाहिए कि इनके लीडर साहब दूसरे दिन थाने की दीवार फलांग करके भाग गए थे। नवाज शरीफ साहब ने तो सालों जेल काटी है ना, ये 2 दिन नहीं, क्योंकि इनमें ऐसी कमजोरियां हैं कि ये 8 घंटे से ज्यादा रह नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।